प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इस वीडियो में आप लोग कक्षा 9 की जो स्टार्टिंग है उसकी वास्तविकता तो ये है कि हमको कक्षा 9 की साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत इकाई 3 पढ़ती है जिसमें हमारा फिजिक्स है। ठीक है, इकाई 3 में गति, बल और कार्य है। उसमें से पहला अध्याय हम लेंगे गति का, यानी कक्षा 9 की विज्ञान के फिजिक्स के पार्ट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने ये कहा था कि यहाँ शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक साइंस पढ़ लेनी चाहिए जिससे कि हमको समझने में आसानी रहे। तो आज की वीडियो के जो की पॉइंट हैं वो है मापतौल की पद्धतियां, मूल राशियां मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कक्षा 9 के जो छात्र हैं उनको विज्ञान में एक ही किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ने रहते हैं। तो यहाँ पर मैं फिजिक्स के वीडियो बना रहा हूँ। तो फिजिक्स में जो हमारी किताब में यूनिट 3 में गति, बल और कार्य है उसके अंतर्गत पहला अध्याय, हम किताब में जो अध्याय है वो अलग है और हम अपने वीडियो में अलग अध्याय लेके चलते हैं। तो पहला अध्याय हमारा हो जाएगा गति का। तो गति शुरू करने से पहले हमको थोड़ी सी बेसिक साइंस पढ़नी है। बेसिक साइंस के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि मात्रक कैसे निकालते हैं, ढेर सारी चीजें बताई थी। आज मैं उस वीडियो को शॉर्ट में आगे लेते हुए आपको आगे बता रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मापतौल की पद्धतियां 3 होती हैं। मापतौल की 3 पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, नंबर 2 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति और नंबर 3 फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। नंबर 1 मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति वह पद्धति जिसके अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहलाती है। इसको हम शॉर्ट में MKS सिस्टम भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में MKS सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 2 मैंने कहा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, वह पद्धति जिसके अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहलाती है। इसको हम CGS पद्धति भी कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी पद्धति मैंने बताई थी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, वह पद्धति जिसके अंतर्गत लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहलाती है। इसको हम कहते हैं FPS पद्धति, FPS सिस्टम। तो नंबर 1 हो गया MKS सिस्टम, नंबर 2 CGS सिस्टम, नंबर 3 FPS सिस्टम। ठीक है, इसके बाद मैंने ले रखा है, हमको पढ़ना है मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां जो स्वतंत्र राशि होती हैं। ये स्वतंत्र राशियां होती हैं या ऐसा भी कह सकते हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ये राशियां 7 होती हैं। नंबर 1 लंबाई, नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 ज्योति तीव्रता, नंबर 6 विद्युत धारा और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। फिर मूल राशियों के बाद मूल मात्रक। तो बहुत सरल परिभाषा है, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन,
ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, और आप लोग चाहें तो इसको टेबल रूप में बना सकते हैं। पहले क्या करिए, मूल राशि की परिभाषा लिख दीजिए, फिर मूल मात्रक की परिभाषा लिख दीजिए, फिर एक सारणी बना लीजिए। सारणी में एक तरफ मूल राशियां कर, पहले क्रम संख्या कर दीजिए, फिर मूल राशियां, फिर मूल मात्रक, फिर संकेत। तो ये आपको तैयार करने में आसानी रहेगी। तो मूल राशियां, मूल मात्रक, लंबाई का मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है ना। इसके बाद हम हेडिंग लेते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों का भाषा है वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक से अधिक मूल राशि की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। व्युत्पन्न मात्रकों के जो उदाहरण हैं उसमें, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां और बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे कक्षा 11 में जा रहे हैं 10 पास करके, उनको भी ये पढ़ना आवश्यक है और उनके लिए भी ये फायदेमंद है। सारा चीज हम यहीं से चलते हैं, मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, मापतोल की पद्धतियां और व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण से ही हम आगे जाके विमा में पहुंचते हैं। तो यहाँ हम कक्षा 9 में जा रहे हैं, इसलिए हम व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण केवल मात्रक निकालेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो मैंने सबसे छोटा सा सूत्र लिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैंने छोटा सा सूत्र लिया है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई मैंने लिखा तो ये एक निश्चित आकृति के लिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जैसी आकृति हमारी होती है उसी प्रकार से क्षेत्रफल का सूत्र बदल जाता है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल दूसरा हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा हो जाएगा, विषमबाहु का दूसरा हो जाएगा, समलंब का, यानी जैसी आकृति होगी वैसे क्षेत्रफल के सूत्र हो जाएंगे। हम वहां ज्यादा डिस्कस न करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और अभी मैंने बताया कि लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो क्या हो गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों में निकाल लिया मीटर स्क्वायर। नंबर 2, अब हम लोग आयतन का मात्रक निकालना चाहते हैं। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो क्या हो जाएगा, सीधे में लिख दे रहा हूं मीटर क्यूब। अब यदि हमको निकालना है घनत्व का मात्रक, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक मैंने अभी आपको बताया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मैंने निकाला मीटर क्यूब। तो क्या बन गया बेटा, ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। अब हमको निकालना है चाल या वेग का मात्रक। मैंने अभी कहा चाल या वेग, चाल और वेग में क्या अंतर है ये आगे जब हम यूनिट में आएंगे तो इसी चैप्टर में आपको समझा देंगे। अभी केवल हम यहाँ सब यूज कर रहे हैं चाल या वेग। चाल और वेग में अंतर है, अंतर क्या है वो आगे बताएंगे। अभी हम साधारण से लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, दूरी यानी लंबाई, समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब हमको त्वरण का मात्रक निकालना है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग त्वरण का सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय
वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन यानी वेग के लिए हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड बटे समय का मात्रक, सेकेंड ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे हो गया, तो बेटा मैं 30 सेकेंड में समझा रहा हूं आपको। क्या होता है कि जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो जो भिन्नें होती हैं उनको सॉल्व करने का विशेष तरीका होता है। जैसे मान लो ये है, तो इसका तरीका ये होता है कि पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में गुणा करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बटे 3 गुणे 5 बराबर 3 3 कैंसिल हो गया, 2 बटे 5। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या था, मीटर बटे सेकेंड बटे सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बटे 1 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा मीटर गुणे 1 बटे सेकेंड गुणे सेकेंड। तो क्या बन गया, ये बन गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या निकाला हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग सूत्र याद करके और ढेर सारे मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमको कक्षा 9 में पढ़ने के लिए कुछ सूत्र लिखने पढ़ने हैं, तो जो मैंने उस वीडियो में बताए थे उनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको घातांक के सूत्र और इन पर आधारित आंकिक यानी सवाल, घातांक के सूत्र और इन पर आधारित आंकिक का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर एक आध वीडियो और आवश्यकता पड़ेगी तो बनाएंगे। इसके बाद सीधे हम लोग आपके जो यूनिट है उसमें पहुंच जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है www.youtube.com/dr_vidend_kumar09। धन्यवाद।